उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल राजनीतिक दलों के साथ साथ मंगेश यादव के परिवार की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस पर बात की जानी चाहिए। मंगेश यादव एनकाउंटर में डिप्टी एसपी डीके शाही की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की शुरुआती कुछ लाइन पढ़िए। उसके मुताबिक मंगेश को बेहद खतरनाक अपराधी मानते हुए यूपी एसटीएफ की टीम बहुत एहतियात बरत रही थी। ट्रेनिंग के दौरान जो भी सिखाया गया उन सभी नियमों का पालन करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, हथियार लेती है और फिर बाइक से आ रहे 1 लाख के इनामी लुटेरे मंगेश यादव का एनकाउंटर कर देती है। अब जरा एनकाउंटर घटना स्थल की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है उस तस्वीर को देखिए। उसमें एसटीएफ की टीम को लीड करने वाले डिप्टी एसपी डीके शाही और उनके 3 खास साथी चप्पल में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले डीके शाही चप्पल पहने खड़े हैं, उनके बगल में हेड कांस्टेबल पिंक टी शर्ट में राम निवास शुक्ला और फिर जौनपुर एसओजी से एसटीएफ में आए हेड कांस्टेबल सुशील सिंह और नीरज पांडे खड़े। अब एसटीएफ की एफआईआर की वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ के आप खुद चौंक जाएंगे, जिसमें लिखा है कि मंगेश जैसे लुटेरे को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। एफआईआर में एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, लेकिन मैदान में जब एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर के बाद तस्वीर खींची जाती है तो किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट आपको नजर नहीं आती। वो तस्वीर आप बार बार देखिए। एनकाउंटर करने वाली 11 सदस्यीय टीम में किसी के हाथ में और न शरीर पर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। तो क्या यूपी एसटीएफ जो बिकरू कांड हुआ था उसकी लापरवाही को भूल गई, या फिर एनकाउंटर में बदमाश की तरफ से गोली न चलने का पहले से ही भरोसा था? यह तो एक शक है जो मौजूदा मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद गंभीर सवाल के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन जरा डीके शाही के एनकाउंटर वाले इतिहास को आप खंगालिए। मंगेश यादव के मामले में भी एक बाइक पर मंगेश यादव आ रहा था और फिर एनकाउंटर होता है। दरअसल यह बाइक का कनेक्शन डीके शाही के हर एनकाउंटर में आपको नजर आएगा। डीके शाही के एनकाउंटर के इतिहास को जानने वाले सवाल कर रहे हैं कि आखिर मंगेश का एनकाउंटर इतना जरूरी था और मंगेश के एनकाउंटर में भी वही बाइक नजर क्यों आई? डीके शाही के 2 पुराने एनकाउंटर की कहानी सुनाते हुए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जिन बातों का जिक्र करते हैं उससे एनकाउंटर पर सवाल और गंभीर हो जाते हैं। दरअसल अभिषेक उपाध्याय 2 पुराने एनकाउंटर्स की प्रेस रिलीज को पढ़ के अपने ट्वीट के जरिए सामने रखते हैं और जिसमें आप जब देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंगेश का एनकाउंटर हो या फिर पुराने वो 2 एनकाउंटर, हर जगह एक काली बाइक जरूर नजर आई। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि डीके शाही 2 और एनकाउंटर, वही काली मोटरसाइकिल, वही पिट्ठू बैग, वही 2 लोग, वही बुलंद आवाज में चेतावनी, वही मुखबिर की गवाही, बदमाश का वही कमर में घोसे, असलहे को निकालना, वही भद्दी भद्दी गालियां देना और अंजाम भी वही, बरामदगी भी वही, लगभग वही। आगे अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि सोचता हूं कि बॉलीवुड की इस पर नजर क्यों नहीं गई। क्या गजब फिल्मी स्क्रिप्ट है इनके एनकाउंटर्स की। अगर कोई फाइनेंस कर दे तो मैं इस किरदार पर फिल्म बनाना चाहता हूं। यह अभिषेक उपाध्याय अपनी महत्वाकांक्षा दर्शाते हैं। कहते हैं एकदम डर के शाहरुख खान की तरह यह फिल्म सुपरहिट होगी, ये मेरी गारंटी है। यहां से अब अभिषेक उपाध्याय डीके शाही के उन 2 पुराने एनकाउंटर्स की कहानी सुनाते हैं। वो लिखते हैं कि प्लॉट लगभग एक सा है, बस दोनों के किरदार और जगह अलग अलग है। पहला एनकाउंटर जिसकी तफसील, जिसकी डिटेल अभिषेक उपाध्याय अपने ट्वीट में लिखते हुए कहते हैं कि पहला एनकाउंटर इलाहाबाद के रहने वाले फिरोज पठान उर्फ इरफान का फरवरी 2020 का मामला है और दूसरा है अंबेडकर नगर के परवेज का जून 2021 का। पहले फिरोज पठान का एनकाउंटर की कहानी। एसटीएफ को पता चलता है कि फिरोज पठान अपने किसी साथी के साथ महादेवा बाजार होते हुए अंबेडकर नगर जाएगा और किसी बैंक या कंपनी में लूट को अंजाम देगा। एसटीएफ की टीम घेराबंदी करती है और एक काले रंग की मोटरसाइकिल से 2 लोग आते दिखाई देते हैं। मुखबिर इशारा करता है और बताता है कि पीछे बैठा व्यक्ति ही फिरोज पठान है। फिर एसटीएफ की टीम बुलंद आवाज में
अपना परिचय देती है। पीछे बैठा युवक जो अपनी पीठ पर पिट्ठू बैग टांगे हुए था, कमर में घोसे हुए अपने असलह को निकालता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है। वो मोटरसाइकिल से भागता है, एसटीएफ पीछे भागती है, वो फायर करता है, एसटीएफ जवाब में फायरिंग करती है। कुछ समय बाद बदमाश की ओर से फायरिंग आना बंद हो जाती है, बदमाश घायल होता है, अस्पताल ले जाया जाता है, वहां उसकी मौत हो जाती है। अब बरामदगी देखिए। 9mm मैगजीन, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 32 बोर का मैं मैगजीन का एक अदद बैग। बरामदगी की लिस्ट आपको हर जगह सेम नजर आएगी। अब दूसरी कहानी अभिषेक उपाध्याय सुनाते हैं और बताते हैं कि दूसरा एनकाउंटर, परवेज पुत्र सुबार्ती का एनकाउंटर। एसटीएफ को खबर मिलती है कि परवेज अपने एक साथी के साथ केपरियागंज से अंबेडकर नगर की तरफ जा रहा है। एक व्यापारी की हत्या करने की फिराक में है। धर्मेश शाही उर्फ डीके शाही की अगुवाई में एसटीएफ की टीम घेराबंदी करती है। वहां पर भी एक काले रंग की मोटरसाइकिल से दो लोग आते हैं। मुखबिर इशारा करता है और बताता है कि पीछे बैठा व्यक्ति ही परवेज है। यहां पर भी एसटीएफ बुलंद आवाज में अपनी परिचय देती है। यहां पर भी बाइक पर पीछे बैठा युवक अपनी पीठ पर एक बैग टांगे होता है, कमर में घोसे हुए असले को निकालता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है। वो मोटरसाइकिल से भागता है, एसटीएफ पीछे भागती है, बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हैं, पुलिस जवाब देती है। कुछ देर बाद बदमाश की तरफ से फायर आना बंद होता है, बदमाश घायल होता है, अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। अब बरामदगी 9mm मैं मैगजीन, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 32 बोर पिस्टल मैं मैगजीन के एक अदद बैग, 315 बोर का तमंचा। यानी कि बरामदगी सेम टू सेम। एनकाउंटर कोई भी हो, मोटरसाइकिल काली ही आती है, बरामदगी सेम चीजों की होती है, पुलिस अपना परिचय उसी अंदाज में देती है। यानी कहानी अगर सेम है, स्क्रिप्ट अगर सेम है और किरदार बदल रहे हैं तो फिर शक गहराता है। अभिषेक उपाध्याय आखिर में यह जरूर लिखते हैं कि ऐसे होते हैं एनकाउंटर, दंग रह गया। और आज मंगेश यादव को लेकर जो उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बल्कि मंगेश यादव के परिवार की तरफ से, और जो तस्वीरें खुद एनकाउंटर की तरफ जो स्थल से सामने आ रही हैं एसटीएफ की टीम की, वो खुद सवालों को बड़ा कर रही हैं। अब देखना होगा इन सवालों का जवाब एसटीएफ देती है, यूपी सरकार देती है, और जो जांच हो रही है उस पर कितना भरोसा होता है, आगे की क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आता है। बहरहाल अभिषेक उपाध्याय के इस ट्वीट ने इस कहानी को और पेचीदा कर दिया है।